Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing fine and having a great day because today's weather is very lovely. So today in this video we are going to discuss important reaction of alkenes. Important reaction of alkenes. ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? अल्कीन्स क्या है? अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एंड अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफेंस. ओलिफेंस क्या है? ओलिफेंस एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स ऑयल फॉर्मिंग. ओके, जिसका मीन क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग. ओके, सो टुडे लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने इसके अंदर क्या डिस्कस करना है? इसके अंदर हमने डिस्कस करना है addition of halogens, addition of hydrogen halides as well as addition of hydrogen. ये सारा हम इस वीडियो के अंदर देंगे और इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को ख़त्म करेंगे और वो भी बहुत इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, if we are going to talk about important reaction of alkenes, so alkenes, if we, as I already told you, alkenes are unsaturated hydrocarbons. So due to the unsaturated nature of alkenes, they easily undergo addition reactions. Okay, which reaction? Addition reaction. एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एडिशन रिएक्शन क्या है? अल्केन्स के प्रिपरेशन में पढ़ा था ना. एडिशन रिएक्शन कौन सा है? This reaction in which an atom or a group of atoms are removed. जिसके अंदर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिमूव्ड हो जाए, दैट इज डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. और जो एडिशन रिएक्शन है इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो एडिशन रिएक्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसकी? एडिशन रिएक्शन की. ओके, बिकॉज जो एडिशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से वाले होते हैं? एक अल्कीन होता है और दूसरा कौन सा होता है? अल्काइन. दूसरा अल्काइन होता है. ओके, इज दैट क्लियर? और इसके अंदर हम नेक्स्ट और क्या बात कर दी है? यही बात हमने की है कि जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये इजीली क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन करते हैं. और जब ये एडिशन रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. दिस सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजेंस. एडिशन ऑफ हैलोजेंस एज द नेम इंडिकेट. एडिशन मीन्स ऐड करना, हैलोजेंस मीन्स किसी भी हैलोजेंस को. किसके अंदर? क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अल्कीन के अंदर ऐड करना हैलोजेंस को, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एडिशन ऑफ हैलोजेंस. सो एडिशन ऑफ हैलोजेंस के अंदर क्या करना होता है? बेसिकली इसके अंदर ऐड करते हैं. एडिशन ऑफ हैलोजन मीन्स addition of fluorine, chlorine, bromine, आयोडीन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये जितने भी है ना 5, आई थिंक, हाँ 5 है हैलोजन ग्रुप्स. तो उनको किसके अंदर ऐड करना है? उसको हमने ऐड करना है अल्कीन्स के अंदर. अल्कीन्स, ना ही अल्केन्स ना ही अल्काइन्स, अल्कीन्स. बिकॉज हम किसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के. तो जाहिर सी बात है अल्कीन्स के पढ़ रहे हैं तो अल्कीन्स के अंदर ही हम इसको एडिशन करेंगे. अब चाहे वो इथीन है, चाहे ब्यूटीन है, मिथीन है, जो भी है उस सारे के अंदर हमने क्या ऐड करना है? हैलोजेंस को. तो और किसकी प्रेजेंट में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की. फॉर एग्जांपल, अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है? ये एक बीकर है. ओके, ये बीकर है एक. ओके, इस बीकर के अंदर क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट है. ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इज दैट क्लियर? इसके अंदर अब हमने क्या डालना है? इसके अंदर एक तो हमने वाटर डालना है. इसको तो हम वाटर तो ऑब्वियसली डलता है और अल्कीन डालना है. अल्कीन कौन सा? इथीन डाल देते हैं. ओके, C2H4. ये क्या है? हमारे पास कोई भी इथीन है. ओके, तो इस
इसको इसको हमने इसके अंदर डाला तो क्या ये बन गया, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डाला तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्या है C2H4 है, ये इसकी जो इसकी जो शेप है, सॉरी, इसके अंदर हमने एक तो अल्कीन डाला और दूसरा ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। इज दैट क्लियर? सो जो ब्रोमीन वाटर होगा उसका जो कलर है वो कैसा है, वो रेडिश ब्राउन है। ओके, कैसा है, इसका कलर कैसा है हमारे पास, इसका कलर है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर है। लेकिन जब हम इसको इस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इनर्ट गैस है इसके अंदर डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं रिएक्शन कैसे हुआ है। ओके, कहते हैं कि जो हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस है उसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन किसके अंदर ऐड होता है, अल्कीन के अंदर। और ये किस तरह से ऐड होता है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ inert solvents like carbon tetrachlorides and the double bond of it is converted into single bond। और जो अल्कीन का डबल बॉन्ड होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम इसका रिएक्शन देते हैं किस तरह से होता है। अब सपोज कि हमारे पास ये क्या है, ये इथीन है, इथीन को हम ले लेते हैं, ये इथीन है। ओके, ये इथीन, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रोमीन। यहाँ वहाँ पर हमने क्या किया था, ब्रोमीन, और ब्रोमीन 2 हमने ऐड किया था यहाँ पर एक्चुअली। सो ब्रोमीन 2 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस तरह भी तो हो सकता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ओके, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या होगा कि ये हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड, ये हमारे पास 3 बॉन्ड होते हैं, एक हमारे अल्काइंस के अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटता, पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ओके, और इसके जो हमारे पास एटम है यहाँ आ जाएंगे, और जब इसके एटम यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ये किसके साथ वो होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन के डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें क्या प्रोड्यूस होगा, हमें प्रोड्यूस होगा कार्बन, कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये इसका ये वाला हाइड्रोजन, ये इसके जो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 ये इसके हाइड्रोजन, और ये जो 2 ब्रोमीन है ये यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या इससे प्रोड्यूस कर लिया कि जो हमारे पास इथीन है, जब इथीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, इट प्रोड्यूसेस इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथीन, इथाइल ब्रोमाइड, बिकॉज कि क्या है यहाँ पर इसका जो डबल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड में, और ये क्या है, ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड प्रोड्यूस हो गया, और इसका जो कलर था वो भी कलरलेस हो गया। इज दैट क्लियर? So this is about addition of halogens, and now we are going to discuss addition of hydrogen halides. So what happened in addition of hydrogen halides? Do you have any idea about this? I think you have a lot of ideas that you are going to share with me, because addition of hydrogen halides is very easy and simple. As you know that addition of hydrogen halides, as the name indicate, that addition of hydrogen and halogens in alkenes is called addition of hydrogen halides. Okay, so when we are add hydrogen and halogen in alkenes is called addition of hydrogen halides. Okay, so first of all we are going to discuss addition of hydrogen halides. As I already told you that addition of hydrogen halides mean addition of hydrogen halide means addition of hydrogen halides mean addition of hydrogen and
Okay. So what happened in addition of hydrogen halides? In addition of hydrogen halides, as I already told you that addition of hydrogen halides means addition of hydrogen and addition of halogens. Okay, in alkene. Okay, in alkene. Is that clear? So the order of the reactivity of alkenes इन हाइड्रोजन हलाइड्स इज, हमारे पास जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स, सो दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन chloride. This is the order of the reactivity. When we are going to take an example of addition of hydrogen halides, so addition of hydrogen halides is, for example, when we are taking example of addition of hydrogen halides, then when we react ethene with hydrogen bromides, then what will produce? So when we are this is ethene. Okay, this is something like that, and when we react ethene with hydrogen bromides, then what will produce? Okay, so this carbon atom, this carbon atom, this carbon atom remove this double bond. This double bond is actually removed and broken down. As I already told you that there are two bonds. One bond is sigma bond and one is pi bond. So in this reaction, pi bond is broken down, and what will produce? This hydrogen bromide. Hydrogen double bond is converted into single bond, and carbon carbon. This is hydrogen. This hydrogen. This and this bromine. Okay. So what will produce when we are reacting ethene with hydrogen bromides? Then this reaction produce carbon carbon single bond. Is that clear? And are also known as hydrogen ethyl bromide. Is that clear? So यहाँ पर क्या produce हो जाता है? यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो जाता है फाइनली, और ये जो है ना बहुत इजी और सिंपल है, और आपने इसको बिल्कुल भी रटा नहीं लगाना. जब आप रटा लगाते हो तब आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आता. जब आप इसको समझ कर याद करती हो, याद नहीं करते बिकॉज केमिस्ट्री जो होती है ना इसके अंदर सारी थ्योरीज होती हैं और उनको हमने समझना पड़ता है. सो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजन bromide. Is that clear? Now our addition of hydrogen halides is finally completed, and now we are going to discuss addition of hydrogens. As you all are know that addition of hydrogens, because ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स के हाइड्रोजन को किस तरह से ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं. दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं छोटा छोटा सा, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए. इज दैट क्लियर? So our next topic is addition of hydrogen. In addition of hydrogens, as the name indicate, addition of hydrogen means addition of hydrogen in alkene. Okay, addition of hydrogen in alkenes is called addition of hydrogen. Okay, and the addition of hydrogens is also known as hydrogenation. Is that clear? This is also known as hydrogenation. So in addition of alkenes, what will happen? This reaction take place in the presence of nickel. This reaction take place in the presence of nickel at 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. This reaction take place in the presence of nickel at 250 degrees
सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? निकल के प्रेजेंस में होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम इसका रिएक्शन देते हैं, क्या होता है। अब हमारे पास कोई भी हम इथीन ले लेते हैं। ओके, कोई भी नहीं, इथीन ही लेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या है? इथीन है। आई एम रियली सॉरी, ये हमारे पास कोई भी इथीन है। प्लस इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कौन कौन से? 2 हाइड्रोजन ऐड करती होती है। 2 करते होते हैं, पागल हो? 2 हाइड्रोजन ऐड करते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? निकल at 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेल्सियस। ये वर्ड जो है मुझे बहुत मुश्किल लगता है प्रोनाउंस करना, इसलिए आई एम सॉरी। सेल्सियस है। ओके, ये एक्चुअल में सेल्सियस है। और जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास कार्बन ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा, पाई बॉन्ड जो है ब्रोकन डाउन हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये हमें क्या प्रोड्यूस होगा? फाइनली हमें इथेन प्रोड्यूस हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। इज दैट क्लियर? If we're going to talk about hydrogenation of alkenes, so hydrogenation of alkenes is industrially used for the conversion of vegetable oils into ghee. जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कीन्स है वो बेसिकली किसके अंदर यूज होते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ कौन सी किसकी हाइड्रोजनेशन में? वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी। जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए कौन यूज होता है? हाइड्रोजनेशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन विद KMnO4, एंड KMnO4 इज आल्सो नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, talk about oxidation with potassium permanganate, that is actually KMnO4। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखती हूँ, इतना लंबा मुझसे नहीं लिखनी होता। पोटाशियम परमैंगनेट इतना बड़ा नहीं लिखती, हम जस्ट KMnO4 लिख देते हैं। ओके, व्हेन अल्कीन्स रिएक्ट, जब हमारे पास जो अल्कीन्स है वो रिएक्ट करती है किसके साथ? इथीन, मतलब कोई भी इथीन रिएक्ट करे, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जब हमारे पास जो अल्कीन है, कोई भी इथीन ले लेते हैं, जब वो रिएक्ट करेगा एथीन किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो तब क्या होगा? दे डिकलराइज इट्स पर्पल कलर। जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है वो अपना कलर डिकलराइज कर लेगा, चेंज कर लेगा, और क्या होगा कि क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमें? एंड प्रोड्यूस इथाइलिन ग्लाइकोल, मैग्नीज डाइऑक्साइड्स एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी। एंड नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स, then this reaction is actually happen like this. So there are 3CH2 and this is actually ethene. Okay, CH2, and if we add potassium permanganate 2KMnO4, that is actually 2. Okay, plus water molecule. How many water molecules we add in this reaction? In this reaction we add 4 water molecule. Okay, in the presence of acid, acidified acid. Okay, अब क्या होगा कि जो हमारे पास ये जो CH2 है, ये CH2, ये इसका जो एक डबल बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। इज दैट क्लियर? क्या होगा फिर? ये हमारे पास 3CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2, और ये जो हमारे पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, ये एक यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड और एक यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 2KMNO, 2KMNO, 2 and as well as पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास रह जाएगा 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज 2 एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक तो हमारे पास इथाइल, ये इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये क्या है हमारे पास, पोटाशियम डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? दैट इज एक्चुअली पोटाशियम डाइऑक्साइड्स। ये जो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन विद कैमल, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कीन। ये टेस्ट किस लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ अल्कीन, डिटेक्शन करने के लिए अल्कीन्स, क्या इसके अंदर वाकई अल्कीन्स प्रेजेंट है, तब ये रिएक्शन करते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं, बेयर टेस्ट। ओके, this reaction is also known as Bayer test. And if you have any question related to this whole video, you can ask me in the comment section. And that's it. Allah Hafiz. Bye bye. Take care of yourself.